सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बैठे हैं रोहिणी सेक्टर 24 के पास में दीप विहार कॉलोनी। दीप विहार कॉलोनी करीब 20-25 साल पहले बसाई गई थी और यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ। पहले भी काफ़ी विकास हुआ और काफ़ी संख्या में यहाँ पे अब आबादी बढ़ चुकी है। काफ़ी सालों से यहाँ पर सरदार बलविंदर सिंह जी यहाँ पे RWA के प्रधान हैं और वो यहाँ पर पिछले 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और कॉलोनी के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके कॉलोनी का मतलब काफ़ी विकास करवाते रहते हैं। आइए मिलवाते हैं हम आपको RWA के प्रधान सरदार बलविंदर सिंह जी और बताएंगे कि कॉलोनी के बारे में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या काम नहीं हुए हैं। नमस्कार जी सरदार जी। नमस्कार। बलविंदर जी, जब आपको कितने साल हो गए RWA के प्रधान बने दीप विहार कॉलोनी के? ऐसा है कि मैं जब से इस कॉलोनी में आया हूँ और इस कॉलोनी में जिस टाइम आया था उस टाइम इस कॉलोनी में बिल्कुल कच्चे रोड थे। यहाँ तक के लिए बिजली की जो लाइट है ये भी एक बांस के डंडे खड़े हुए थे, उनके ऊपर तारें बंधी हुई थी जी। तो उस टाइम जिस टाइम मैं आया था, मैं 2007 में आया था इस कॉलोनी में जी। 2007 में ये सबसे पहले बिजली का काम मैंने करवाया था, क्योंकि यहाँ तारें ऐसे जाल बिछे हुए थे और बांस के डंडों पे खींची हुई थी, कहीं भी टूट के तार गिर जाती थी बिजली की। जी। उस टाइम मैंने एप्लीकेशन दी थी बादली जोन में, तो उस एप्लीकेशन पे यहाँ पे पोल पास हो गए थे जी। 2008 में यहाँ पूरी कॉलोनी में पोल लगवा दिए गए थे और बिजली जो है बढ़िया सुचारू तरीके से जैसे पूरी दिल्ली में आती है ऐसे इसी कॉलोनी में आने लगी थी। उसके बाद करते करते जो RWA थी उन्होंने मेरे को अपने साथ लिया। 2008 में कॉलोनी का एक केस हार गए थे, उसमें भी मेरे को साथ लिया इन्होंने, हमने लड़ाई लड़ी। 2012 में हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए थे इस कॉलोनी का। उसके बाद यहाँ रेट भी बढ़े और काम भी हुए। 2000 उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सुरेंद्र कुमार MLA जी थे, हम उनके साथ उनके पास काफ़ी मेहनत करी। उनके साथ हम विधानसभा में भी जाते थे। अरविंदर लवल जी उस टाइम शहरी विकास मंत्री थे, तकरीबन हर हफ्ते उनके पास भी जाते थे। काफ़ी कोशिश करके यहाँ के कामों की फाइलें जो वो तकरीबन काम के लायक पहुँच गई थी, लेकिन उस 2015 में जब इलेक्शन हुई और उस टाइम लोगों का रुझान जो आम आदमी पार्टी की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस सरकार को बहुत साल हो गए थे जी राज करते हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी उस टाइम हार गई। मतलब मुख्यमंत्री पूरी सरकार ही हार गई। मतलब ऐसी हवा चली कि आम आदमी पार्टी 2015 में सरकार बन गई। जी। बनने के बाद जो फाइलें कांग्रेस राज में जो हमने विकास के कार्य करवाए थे जी RWA की तरफ से जा के उन्हीं फाइलों को केजरीवाल जी ने जल्दी उसको मतलब अमल में ला के और उसी पे जल्दी फिजिकल काम शुरू करवा दिए। 2016 27 जनवरी को हमारे यहाँ पानी की लाइन का उद्घाटन हो गया था। जी। पूरी कॉलोनी में पानी की लाइन बिछ गई थी। जी। 2017 में हमारे 2017 और 16 में पानी की लाइन बिछते लग गया। पानी की लाइन बिछते ही यहाँ पे रोड के टेंडर हो गए जी। रोड बनने चालू हो गए। उसके बाद नाली रोड वगैरह पूरे बन गए। 2 फरवरी 2018 को पानी की लाइन को कंप्लीट तरीके से करके नोटिफिकेशन कर दिया गया था इस कॉलोनी का। उसके बाद मीटर वगैरह लग गए जी। और शुरू में जो आम आदमी पार्टी ने काम करा जी वो बहुत बढ़िया करा। जो 2015 में MLA वेद प्रकाश जी से वो भी बहुत बढ़िया उन्होंने मतलब सहयोग दिया और कॉलोनी का बहुत अच्छा हमारी का विकास में उन्होंने साथ दिया। उसके बाद BJP में चले गए वेद प्रकाश जी और रामचंद्र जी MLA बने और रामचंद्र जी ने भी काम में मतलब विकास में कहीं बाधा नहीं डाला, पूरे तन मन से सहयोग दिया और कॉलोनी का विकास हुआ। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी अब पहले वाली रही नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमें कहना पड़ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी हम चुन के लाए थे जी विकास के लिए, आज वो पार्टी नहीं है। आज बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं इसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से मैंने इस पार्टी को
शुरू से लेके सींचा है। इसकी मतलब मैंने पूरा साथ दिया है आम आदमी पार्टी का। लेकिन जो उसके बाद जो इलेक्शन हुए 2020 में 2019 में 19 में उसमें टिकटें जो पैसों से बांटी गई, पैसों से बांटने के कारण हमारे एरिया की टिकट एक ऐसे आदमी को दे दी जिस आदमी को सिर्फ काम को रुकवाना आता है। काम उसने आज तक कोई करवाया नहीं है। जी। अभी भी जो काम हम लोगों ने भागदौड़ करके करवाए थे रामचंद्र जी के टाइम पे, उनको इन्होंने आने के बाद रोका ही है, होने नहीं देते। यानी एक जो विधायक है वो काम करवाने की बजाय रुकवा रहे हैं काम। ये जो विधायक जी हैं इनका काम को रुकवाने वाले विधायक जी हैं, काम को करवाने वाले नहीं हैं। जी। ये तो सच्चाई है और बेशक उसके मुंह पे बोलना तो मैं मुंह पे भी बोल लूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी और बात करता हूँ, किसी के मैं दबाव में नहीं करता और ना मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ। आज भी हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में जो आज विधायक हैं वो काम को रुकवाने का ज़्यादा काम करते हैं, काम को करवाने का कम करते हैं। यानी जो पहले आम आदमी पार्टी ईमानदारी के उस पे आई थी वो अब मतलब भ्रष्टाचार पे लिप्त होने लग गई है। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत थी ए और जी ब्लॉक में। जी। हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन दे दे के किसी भी तरीके यहाँ का उसका टेंडर करवाया। टेंडर करवाने के बाद एमएलए जी ने काम नहीं होने दिया। हम उस एप्लीकेशन को लेके सौरभ भारद्वाज जी के पास गए, मैं खुद गया। जी। मेरे साथ और भी आरडब्ल्यू के आदमी थे, बाबूराम जी। सिंगला जी थे और भी कई आदमी थे। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी ने भी यही कहा कि एमएलए से बाईपास होकर मैं काम नहीं कर सकता। अगर बीजेपी का एमएलए होता तो हम तुरंत कर देते। इसका कहने का मतलब यही है कि जो भ्रष्टाचार जो हमारे से डिमांड एमएलए साहब ने रखी थी उसमें सारे लिप्त थे, नहीं तो हमारी सुनवाई होती, हमारे पे काम होता। लेकिन वो काम उसके बाद चलो किसी तरीके से सेटिंग करके जैसे भी करके काम शुरू हुआ, लेकिन उस काम को बार बार रुकवाया जा रहा है। अभी तक पानी की लाइन को भी 5 महीने में नहीं जोड़ा, जो 10 दिन का काम था। जी। स्टेज पे बोल के गए थे एमएलए साहब के 15 दिन में पानी आ जाएगा कॉलोनी में, लेकिन 4 बार उसको रोक दिया गया। इस टाइम भी रोका हुआ है बिल्कुल काम। जी। क्या कहते हैं विधायक जी इस बारे में? विधायक जी किसी कॉलोनी के आदमी से बात करके खुश नहीं है, वो सिर्फ बिल्डर लॉबी से बात करते हैं। जी। जहाँ से उनको कुछ मिलता है। जी। उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी जेब से और अपनी टिकट के पैसे इकट्ठे करने से अलावा और कोई काम नहीं है। सर अपने लेवल पर आप क्या क्या काम करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ऐसा है कि जितने भी काम थे कॉलोनी की जो भी समस्या है उसकी एप्लीकेशन देते हैं हम आरडब्ल्यू के लेटर हेड पे, और उस पर कहीं कभी ना कभी तो काम हर जगह कोई अफसर ऐसा नहीं होता कि जो काम नहीं करता। जब 10 बार जाएंगे तो एक बार सुनवाई तो होती है, लेकिन हमारे विधायक जी सिर्फ काम को रखवाते हैं, करवाते नहीं। ये मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ए और जी ब्लॉक में पानी नहीं है और पानी की लाइन को बार बार रखवाया जा रहा है। जी। तो ये थे सरदार बलविंदर सिंह जिन्होंने पार्टी और विधायक के ऊपर ये बातें कही हैं, और ये आम जनता के प्रतिनिधित्व करने आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, मगर पार्टी लेवल पे विधायक लेवल पे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है।